हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे डिटरमिनस का नेक्स्ट पार्ट और इस डिटरमिनस के अंदर हमें आज पढ़ना है यूज ऑफ द। और ये जो यूज ऑफ द से रिलेटेड जो हमारे रूल्स चल रहे हैं, इन रूल्स के अंदर पिछली लगभग 2 से 3 क्लासों के अंदर मैं आप लोगों को रूल नंबर 15 तक लेकर के आ गया। आज की इस क्लास के अंदर रूल नंबर 16 और रूल नंबर 17 देखिएगा। केवल 2 ही रूल हैं इस क्लास के अंदर आज के। क्यों? क्योंकि ये रूल नंबर 16 है, ये थोड़ा सा बड़ा है और अगर किसी चीज को समझना ही है तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है। तो देखिएगा इस रूल नंबर 16 के अंदर आज आप कितनी सारी नई चीजें आप सीखने वाले हैं। देखिए, अब से पहले आप लोगों ने जो ये दा का यूज पढ़ा है उसके अंदर केवल आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी इसमें, और वो क्या पढ़ा है आपने कि जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग होती हैं, जो ऐतिहासिक भवन होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, उनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा होगा। लेकिन आज के इस रूल के अंदर आपको कई सारी चीजें अलग से देखनी है और वो देखिएगा क्या क्या कहता है। हिस्टोरिकल एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। ठीक है। हिस्टोरिकल कास्ट यानी कि जो ऐतिहासिक जातियां होती हैं वो। हिस्टोरिकल प्लेस जो भी ऐतिहासिक स्थान है वो। हिस्टोरिकल डायनेस्टी ये जो भी ऐतिहासिक वंश होते हैं वो। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो भी ऐतिहासिक भवन है वो। हिस्टोरिकल इवेंट जो भी ऐतिहासिक कोई इवेंट है, कोई घटना है वो। और हिस्टोरिकल पीरियड या फिर एज कोई ऐतिहासिक अवधि या काल है वो। इन सब के साथ में इनसे पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। अब अलग अलग देखिएगा। हिस्टोरिकल एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल देखिए क्या है। द रोमन एम्पायर, नाम सुना होगा आपने, रोमन साम्राज्य सुना है ना। द मुगल एम्पायर, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना है मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य है ना। इस तरीके के ये जो नाम होते हैं, इन नामों से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है? दा लगाया जाता है। ठीक है। द शक एम्पायर, द कुषाण एम्पायर, है ना। ये सारे के सारे एम्पायर थे, साम्राज्य थे। इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा? दा लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा किसका जिक्र करते हैं? हिस्टोरिकल कास्ट यानी कि जो भी ऐतिहासिक जातियां होती हैं उनके नाम से पहले। जैसे द आर्यंस, आपने नाम सुना होगा, आर्य लोग, है ना। द रेड इंडियन, द निग्रोज, द पिग्मीज, ये सारी की सारी क्या हैं? ऐतिहासिक जातियां हैं। इनके नाम से पहले भी हमेशा क्या लगाओगे आप? दा लगाओगे। द आर्यंस, द रेड इंडियन, द निग्रोज, द पिग्मीज एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिएगा ऐतिहासिक प्लेस क्या है? द गांधी मैदान क्या है? एक ऐतिहासिक प्लेस है। द पानीपत ये भी ऐतिहासिक प्लेस है। द व्हाइट हाउस जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति जिस भवन में रहता है उस स्थान को बोलते हैं, तो द व्हाइट हाउस। तो ये सारी की सारी क्या है? ये प्लेसेज हैं और इन ऐतिहासिक प्लेसेज के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप? दा लगाओगे। नेक्स्ट देखिएगा किसका जिक्र किया? डायनेस्टी, वंश। ठीक है। द पाल डायनेस्टी, आपने नाम सुना होगा, पाल वंश सुना है ना, पाल वंश। द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी वंश। द चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश। इन सब के आपने नाम सुने हैं। इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगता है? दा लगता है। नेक्स्ट देखिएगा ऐतिहासिक बिल्डिंग, जैसे अच्छे से आपने नाम सुना है द ताजमहल। ठीक है। तो ताजमहल क्या है? एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, लाल किले का नाम सुना है आपने, तो ये भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, क्या लगेगा? द पंचमहल। ठीक है। द हवा महल, द जंत्र मंत्र, ये सारी की सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं। इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे? दा लगाओगे। जितने भी फोर्ट्स होते हैं उन फोर्ट के नाम से पहले भी दा लगाओगे। द जयगढ़ फोर्ट, ठीक है। द जूनागढ़ फोर्ट, द आमेर फोर्ट, इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा? दा लगेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? ऐतिहासिक इवेंट, कोई ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घटी थी उसको हम क्या बोलते हैं? देखिएगा द बैटल ऑफ पानीपत,
ये एक ऐतिहासिक घटना है, पानीपत का युद्ध, है ना। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, आपने अच्छे से नाम सुना होगा, ठीक है। द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। द चाइनीज रिवॉल्यूशन, ये सारी की सारी क्रांतियां हुई थी और इनके नाम से पहले क्या लगेगा, हमेशा दा लगेगा। लास्ट में क्या है, पीरियड और एज, यानी कोई भी एक ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक अवधि थी, उसके नाम से पहले भी हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। द मिडल एजेज, ठीक है। आपने नाम सुना हो, इतिहास को अगर आपने पढ़ा है तो आपने 3 तरीके का इतिहास, है ना, जिसके अंदर आप पढ़ते हो, एक तो ये आधुनिक इतिहास है, एक मध्य इतिहास है ना, एक प्राचीन इतिहास है, ये वो है, ठीक है। तो द मिडल एजेज यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है वो। द विक्टोरियन एज, द न्यू स्टोन एज, आपने नाम सुना होगा जरूर अच्छे से कि एक तो पूरा पाषाण काल, एक नव पाषाण काल, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, ये क्या है, नव पाषाण काल। द न्यू स्टोन एज, द ओल्ड स्टोन एज, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐतिहासिक पीरियड्स हैं, ऐतिहासिक काल हैं, इनके नाम से पहले क्या लगेगा, हमेशा दा लगेगा। तो ये जो रूल है, इस रूल के अंदर आपने इतना कुछ सीखा, दोबारा से एक बार दोहराइएगा मेरे साथ। जो भी हिस्टोरिकल एम्पायर हैं उनके नाम से पहले, हिस्टोरिकल कास्ट है उससे पहले, हिस्टोरिकल प्लेस है उससे पहले, हिस्टोरिकल डायनेस्टी है उससे पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उससे पहले, हिस्टोरिकल इवेंट है उससे पहले, और हिस्टोरिकल पीरियड या एज है तो उससे पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, दा लगाया जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 17 देखिएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख करके दे रहा है और गौर से देखिएगा क्या है। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका, लेकिन हो सकता है शायद आपके दिमाग में वो सेट ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द प्लस सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके नाम से पहले, उन एडजेक्टिव से पहले क्या लगा दिया जाए, दा लगा दिया जाए, तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहते, बल्कि वो क्या बन जाती है, एक प्लूरल नाउन बन जाती है। और वो जो प्लूरल नाउन होती है उससे हमें क्या बताया जाता है, प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग बताने के लिए। कैसे, जैसे देखो ये क्या है, रिच, और रिच जो होता है वो रिच अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसी एडजेक्टिव से पहले अगर क्या लगा दिया जाए, दा, तो ये अब ये दा रिच है, ये अपने आप में अब एडजेक्टिव नहीं बल्कि क्या बन जाता है, ये एक प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन अगर बन गया तो इससे हम क्या समझेंगे, अब दा रिच से क्या समझेंगे, अमीर लोग, यानी कि एक प्लूरल नाउन बन गई जो किसी खास प्रकार के लोगों का एक ग्रुप है, अमीर लोगों का एक कैटेगरी है। तो अमीर लोगों की जो कैटेगरी है उसको हमने क्या नाम दिया, द रिच। इसी तरीके से द पुअर मतलब गरीब लोग, द लेम लंगड़े लोग, द सिक बीमार लोग, द डम्ब गूंगे लोग, द डीफ बहरे लोग, द यंग युवा लोग, द ओल्ड बुजुर्ग लोग, द एजुकेटेड शिक्षित लोग, है ना, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द इंटेलिजेंट होशियार लोग। तो इस तरीके से ये सारी की सारी क्या थे, अपने आप में एडजेक्टिव थे, लेकिन इनके पहले अगर हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो अब ये क्या बन गए मेरे, प्लूरल नाउन। और इससे हमें किस चीज के बारे में पता चला, किसी विशेष प्रकार के एक व्यक्तियों के वर्ग के बारे में, यानी उनके ग्रुप के बारे में। तो ये जो रूल नंबर 17 है ये, और रूल नंबर 16 है ये, बताइएगा दोनों के दोनों समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। 16 के अंदर थोड़ा सा बड़ा है, गौर से दोबारा रिवाइज करिए। जो भी हिस्टोरिकल एम्पायर होते हैं, हिस्टोरिकल कास्ट होती है, हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, हिस्टोरिकल डायनेस्टी होती है, हिस्टोरिकल इवेंट होते हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड या एजेज होते हैं, उनसे पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। और कोई भी एक एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले अगर दा लगा दिया जाए तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं रहता बल्कि वो एक प्लूरल नाउन बन जाती है, और उस प्लूरल नाउन से किसी एक विशेष प्रकार के लोगों के ग्रुप के बारे में बताया जाता है। तो बताइएगा आज के दोनों रूल हैं, ये रूल आपके समझ में आए या
नहीं है। ठीक है, अगर वाकई में ये क्लास आपको समझ में आई है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।